नमस्कार मित्रों, मैं आलोक आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही चर्चा उठी और ऐसे ही आप चर्चा सुनते रहते होंगे कि राज्यसभा और विधानसभा के सांसद अपनी भत्ते और तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बहुत बातें करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत बातें करते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ एक दिन किसी भी पार्टी का, कितनी भी ईमानदार पार्टी है, कितनी बेईमान पार्टी है, इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद उस दिन उस प्रस्तावित विधेयक का कोई विरोध नहीं करता या उस प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं करता जो होता है इन सांसदों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने के संदर्भ में। आपको लगता होगा कि सांसदों का भत्ता बढ़ना चाहिए, किसी को लगता होगा नहीं बढ़ना चाहिए। अब क्या लगता होगा, कैसे आप ये फैसला करेंगे, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली इन्हें मिलता कितना है। अगर आपको ये पता लग जाएगा, उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। हम और आप चुन के इन सांसदों को संसद में भेजते हैं और संसद में जाकर ये क्या पाते हैं, हमारे आपके वोटों से संसद में पहुंचे हुए अधिकतर सांसद ये क्या पाते हैं। और कई सांसद तो करोड़पति हैं, आप जानते ही हैं, पर फिर भी उनकी मंशाएं क्या है कि उनकी भत्ते और तनख्वाहें बढ़ते रहे। कई बार तो ये एकदम से दोगुने कर दिए गए और किसी ने भी विरोध नहीं किया। एक भी सांसद ने उठ के ये नहीं कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि इन सांसदों को क्या क्या मिलता है, इनको कितनी तनख्वाह, कितने भत्ते मिलते हैं। ये आपको पता होगा तो आपको जानने में आसानी होगी कि आखिरकार इन्हें कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, और वो भी लगभग हर वर्ष बढ़ता रहता है। आपको बता दें तो सबसे पहले बात करते हैं कि मासिक वेतन की। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हर एक सदस्य को महीने में 50,000 रुपए सैलरी मिलती है। ये इनकी महीने की सैलरी है। इसके अलावा इन्हें दैनिक भत्ता यानी डेली अलाउंसेस और मिलते हैं। दैनिक भत्ते की बात करें तो सांसद को प्रतिदिन 2,000 रुपए इसके नाम पर मिलते हैं। एक और भत्ता मिलता है, वो है संवैधानिक भत्ता। संवैधानिक भत्ता इनको हर महीने 45,000 रुपए मिलता है, हर महीने। अभी दैनिक भत्ते की बात करी थी हमने, वो याद रखिएगा, प्रतिदिन 2,000 रुपए मिलता है। और भत्ते हैं कार्यालय व्यय भत्ता, यानी ऑफिस में होने वाले खर्च का भत्ता। इस भत्ते में एक सांसद को 45,000 रुपए मिलता है। इसमें से 15,000 रुपए वो स्टेशनरी और पोस्ट आइटम्स पर खर्च कर सकता है और अपना सहायक रखने पर 30,000 रुपए खर्च कर सकता है। यात्रा भत्ता यानी टीए, यात्रा सुविधाएं। कभी किसी पार्लियामेंट सेशन मीटिंग या इस ड्यूटी से जुड़ी किसी बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सांसद को बाहर जाना होता है तो उसे यात्रा भत्ता भी मिलता है। यात्रा भत्ता कैसे दिया जाता है, आइए देखते हैं। रेल यात्रा हर महीने के आधार पर एक फ्री नॉन ट्रांसफरेबल फर्स्ट क्लास एसी यानी अहस्तांतरित एसी क्लास का या एग्जीक्यूटिव क्लास का ट्रेन पास और एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास का किराया इन्हें दिया जाता है। हवाई यात्रा का इन्हें केवल 25% देना पड़ता है। इस छूट के साथ एक सांसद साल भर में 34 हवाई यात्राएं कर सकता है। ये सुविधाएं सांसद, उसकी पति या सांसद और उसकी पत्नी दोनों के लिए है। अब बाय रोड अगर जाए, वो सड़क की यात्रा करे, तो सरकार की गाड़ी से कहीं भी यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता इन्हें मिलता है, सरकारी गाड़ी से यात्रा करने पर। और यात्रा के दौरान भी सुविधाएं मिलती हैं। अगर हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं
तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। वो पति पत्नी या किसी रिश्तेदार के साथ 34 हवाई यात्राएं बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। इनकी ओर से इनके पति पत्नी या कोई रिश्तेदार अकेले साल में 8 बार हवाई सफर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना उन्हें उस यात्रा का। और रेल यात्रा की बात करें तो आई कार्ड अगर इनके पास है तो ये देश में कहीं भी कभी भी फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर कर सकते हैं। इनके लिए विशेष सुविधा होती है। टेलीफोन संबंधी सुविधा क्या है, जब आजकल के युग में 400 रुपए में फोन के सारे कॉल और इंटरनेट फ्री होता है, तब देखिए फोन क्या, इन्हें क्या अधिकार है। हर सदस्य को 3 फोन रखने का अधिकार है। एक फोन इनके घर पे होगा, वो जरूर होगा, अनिवार्य फोन है। दूसरा दिल्ली के ऑफिस में, और तीसरा खुद इनकी चुनी हुई जगह पे या इनके दूसरे आवास पे, जहां ये ऑफिस या आवास जो भी बनाए, तीनों का खर्चा सरकार उठाएगी। और हर फोन से, इन तीनों में हर फोन से अलग अलग 50,000 लोकल कॉल करने की आजादी है। एक MTNL का मोबाइल कनेक्शन मिलता है और एक मोबाइल इन्हें मिलता है, जो MTNL का हो या किसी प्राइवेट कंपनी का हो। और MTNL और BSNL की ओर से सदस्य को 3G की सुविधा का विकल्प भी मिलता है। इसके अलावा हर साल ये 4000 किलोलीटर पानी, 50,000 यूनिट बिजली सप्लाई इनके कोटे में बिल्कुल फ्री होती है। इनको ये सुविधा इनके सरकारी निजी आवास दोनों में मिलती है। और अगर इतनी मात्रा का वो इस्तेमाल साल भर में नहीं कर पाते, यानी जैसे 4000 किलोलीटर पानी से कम इस्तेमाल किया या 50,000 यूनिट से कम बत्ती इस्तेमाल करी, तो अगले साल वो बचा हुआ कोटा इनको अगले साल में मिल जाता है। पार्लियामेंट के हर सदस्य को हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आती हैं। उनके क्लास 1 ऑफिसर को जितनी तरह के इलाज खर्चे, पारिवारिक खर्चे की सुविधा जो भी मिलती है, वो इन सांसदों को, हर सांसद को उपलब्ध है। कोई अगर ये वाहन खरीदना चाहते हैं तो इन्हें वाहन खरीदने के लिए सरकार की ओर से 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, और ये हर महीने अपने वेतन से इसको किस्तों में चुका सकते हैं। और चाहे तो 5 साल में चुका सकते हैं, और चाहे तो उससे भी ज्यादा किस्तें बना सकते हैं। अब इनकम टैक्स की सुविधा क्या करें? अब आप कहेंगे इतना कमा रहे हैं, रोज दैनिक भत्ता भी मिल रहा है, मासिक भत्ता भी मिल रहा है, ऑफिस भत्ता भी मिल रहा है, संवैधानिक भत्ता भी मिल रहा है, तनख्वाह तो मिल ही रही है, तो आप सोचते होंगे कि बाकी इनकम टैक्स की क्या बात करें। तो आपको हम बता दें, इतना कमाने के बाद भी इनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेस के तहत इन्हें अपने वेतन और भत्ते पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। इनका दैनिक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, सभी तरह के भत्ते इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री हैं। इसके अलावा आइए, भत्तों की बात हुई तो फिर से आगे भत्तों की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में चुने जाने के बाद नए सांसद के लिए दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस, होटल या भवन में रहने की सुविधा दी जाती है, और इस तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से दिलवाई जाती हैं। और इसके बाद भी किसी फ्लैट, हॉस्टल या बंगले में इनके सपरिवार रहने की व्यवस्था कराई जाती है, और ये सब सरकार की ओर से इनके लिए किया जाता है। तो मित्रों, इतनी सुविधाएं हमारे सांसदों को मिलती हैं जो आपके द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उन्हें लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करने की सिफारिश करने की, इस खर्च की सिफारिश करने की छूट होती है। वो इतनी सिफारिश कर सकते हैं।
तो मित्रों, देखा आपने, इतने खर्चे, इतनी सुविधाएं, इतना भत्ता पाने वाले सांसदों को इस बात की शिकायत रहती है कि उनकी तनख्वाह और उनके भत्ते कम हैं। आज आप बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तब भी आपको एक नया जो पैकेज मिलेगा, अगर वो 12 लाख रुपए प्रति वर्ष का है यानी 1 लाख रुपए प्रति माह का है, तो उसे बहुत बहुत अच्छे पैकेज में आज भी गिनाया जाता है। उससे भी कई गुना अधिक पाने वाले हमारे ये सांसद कितने असंतुष्ट रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। हमेशा नजर रखिएगा, जिस दिन संसद में इन सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने का, इनके भत्ते बढ़ाने का निर्णय होगा, एक सांसद भी चू नहीं करता, एक सांसद भी विरोध नहीं करता। सच्चाई की झंडा बरदारी करते हुए लोग, या पहले से बेईमान घोषित लोग, या अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने वाले लोग, कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे इस भत्ते की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि वो सांसद भी नहीं जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। विरोध कोई भी नहीं करता, क्योंकि कहा कुछ भी जाए लेकिन मन में सबके यही बसा होता है कि कितना ज्यादा मिल जाए वो कम है। तो यहाँ पे मैं सांसदों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जागरूक रहिए, ये सांसद कम नहीं पाते। अभी मैंने आपको इतना ही बताया। मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, अगर आप थोड़ा सा ढूंढेंगे, इंटरनेट पे ढूंढें या आसपास की जानकारी करें या विधायक सांसद से पूछे। वैसे विधायक सांसद से पूछने पे बहुत ही कम संभावना है कि उससे बताएगा, लेकिन पूछेंगे तो पता लगेगा कि इन सांसदों को ये सुविधाएं इनके सांसद रहते तो मिलती ही है, और फिर पूर्व सांसद के नाम पे मिलने वाली सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है। आपको बता दूं, केवल 1-2 दिन भी अगर आप सांसद रहे हैं, मान लीजिए किसी कारण से संसद आपने छोड़ दी या आप पूर्व सांसद की श्रेणी में आ गए, तो भी आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं कि आपको जीवन चलाने के लिए काफी होती है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति भी उठाई थी। उसे लगा कि सांसदों को इतनी सुविधाएं देने की आवश्यकता क्या है। उसके उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था कि बाद में उनका जीवन कष्टमय न गुजरे, इसके लिए हम ये सुविधाएं देते हैं। पर कहनी, करने, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहने को तो कुछ ना कुछ अदालत के सामने कहना ही होता है, पर आप जानते हैं कि अधिकांश सांसद हमारे करोड़पति हैं, और इन करोड़पतियों का जीवन ऐसे ही चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। उम्मीद है आप अब की बार कुछ सोचेंगे और इस विषय में कोई ना कोई, किसी न किसी रूप में अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। फिर मेरे अगले कार्यक्रम को देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही सूचनाएं मैं आपको देता रहूंगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।